हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 11 के मैथ का चैप्टर 12 का प्रश्नावली 12.1। ये जो प्रश्नावली है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है और ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन जो होते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन क्लास 12th में भी आते हैं, 12 में भी आते हैं और उससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा जाता है। प्रश्नावली में लिखा है कि प्रश्न 1 से 22 तक निम्नलिखित सीमाओं के मान प्राप्त कीजिए। पहले में दिया हुआ कि लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको हम पढ़ते हैं लिमिट x टेंस टू 3। इसका मतलब जो x है वो 3 की तरफ अग्रसर हो रहा है, 3 की तरफ बढ़ रहा है। 3 के बराबर नहीं है लेकिन 3 की तरफ जा रहा है। अगर ऐसे लिखा हो x टेंस टू 3 माइनस अगर लिखा हो, इसका मतलब जो x का मान ये 3 से कम हो रहा है, ठीक है, 3 से घट रहा है। अगर x टेंस टू 3 प्लस लिखा हो तो इसका मान जो है 3 से ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, इस तरह का दिया रहता है। लेकिन हम लगभग इसको 3 मानते हैं। जैसे मान लेते हैं x बराबर है 3.001, ठीक है, तो ये लगभग 3 के बराबर होगा। या x बराबर 2.99, ठीक है, लिखा हो तो ये भी लगभग 3 के बराबर ही होता है। तो अगर माइनस में होगा तब भी 3 के बराबर होगा, प्लस में होगा तब भी 3 के बराबर, यानी कि जो x का मान होगा वो 3 के आसपास ही रहेगा। तो पहले में दिया हुआ है कि लिमिट है x टेंस टू 3 x प्लस 3। तो इसमें हम जो x का मान दिया रहता है उसको पहले हम रखते हैं, जो फलन दिया रहेगा उसे मान रखेंगे। अगर मान 0/0 के रूप में आए, जो भी x का मान दिया हुआ है, लिमिट दिया है, उसको हम इस फलन में रखें और हल करने पर अगर 0/0 के रूप में आता है तो फिर से हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। नहीं तो अगर 0/0 के रूप में नहीं आता है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले हम लिखा है कि लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3। तो अब इसमें x का मान 3 की तरफ जा रहा है, अग्रसर हो रहा है, यानी कि x बराबर 3 रखेंगे तो 3 + 3 ये हो जाएगा 6। हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि लिमिट x टेंस टू पाई x माइनस पाई/7, यानी कि x का मान जो है वो पाई की तरफ बढ़ रहा है, पाई की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो हम यानी कि x का क्या लिखेंगे, तो पाई लिखेंगे, तो हो जाएगा पाई माइनस 22/7। अब यहाँ पे जो पाई है ये होता है हम लोग का अपरिमेय संख्या और 22/7 होता है परिमेय संख्या। तो अपरिमेय से जैसे परिमेय संख्या घटाएंगे तो 0 तो आएगा नहीं। जो पाई का मान होता है ये आता है 3.14, ऐसे हम लिखते जाते हैं। तो इसका जो होता है लगभग में हम लिखते हैं 22/7, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर कभी होंगे ही नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा पाई माइनस 22/7। क्वेश्चन 3 में है लिमिट r टेंस टू 1 पाई r स्क्वायर। इसका मतलब लिखा है r टेंस टू 1 का मतलब कि r का जो मान है एक की तरफ अग्रसर हो रहा है, ये r एक की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इसमें हम इसका r बराबर यहाँ एक मान रखेंगे तो हो जाएगा पाई गुणे r स्क्वायर है, तो r बराबर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो पाई में 1 से गुणा करेंगे पाई। क्वेश्चन 4 में लिखा है लिमिट x टेंस टू 4 4x प्लस 3 बट x माइनस 2। अब यहाँ पे x का मान 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी कि 4 की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो इसमें पहले हम x का मान रखेंगे और हल करेंगे। अगर 0/0 के रूप में आएगा तब फिर उसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तब उसके बाद मान रखेंगे उसमें। तो पहले हम x बराबर 4 रखते हैं, तो 4 गुणे 4 और प्लस 3 बटे यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 2, x का मान 4 रखेंगे तो 4 माइनस 2 हो गया, जो होगा 4 चौके 16, 3 19, 4 में 2 घटाएंगे 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 19/2। क्वेश्चन 5 में दिया है लिमिट x टेंस टू -1 और ये दिया x⁻10 प्लस x⁻5 प्लस 1/x माइनस 1। अब यहाँ पे अगर हम x बराबर -1 रखें तो ये तो 0 होगा ही नहीं, ठीक है। तो यानी कि x का जो मान है वो -1 की तरफ बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है, -1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो अब यहाँ पे मान रख देते हैं हम लोग। x बराबर यहाँ -1 रखेंगे तो -1 का पावर हो जाएगा 10, फिर प्लस यहाँ x बराबर -1 रखेंगे तो -1 का पावर 5 और प्लस 1 बटे x बराबर यहाँ -1 रखेंगे तो -1। अब यहाँ पर -1 का पावर है 10। अगर कोई भी संख्या माइनस में दिया हो और उसका पावर अगर सम संख्या हो तो हमेशा आंसर प्लस में होता है, तो -1 का पावर 10 हो जाएगा प्लस का 1। उसी तरह कोई भी संख्या माइनस में दिया हुआ है और उसका पावर अगर विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो हमेशा आंसर माइनस में होगा। तो -1 का पावर 5 हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ ले प्लस 1, -1 और -1 हो जाएगा -2, प्लस 1 -1 कट गया तो हमारा आंसर हो जाएगा -1/2। क्वेश्चन 6 है लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 का पावर 5 माइनस 1/x।
अब यहाँ पे अगर हम x समान 0 रखते हैं, x समान 0 रखेंगे तो यह हो जाएगा 0 प्लस 1 का पावर 5 माइनस 1 बट्टे x का मान 0। तो 0 प्लस 1 1 होगा, 1 का पावर 5 1 ही होगा, तो 1 माइनस 1 बट्टे 0 यानी कि 0 बट्टे 0। तो 0 बट्टे 0 के रूप में आ गया। तो फिर से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हल करेंगे आगे। अब यहाँ पे हम लोग x प्लस 1 को मान लेते हैं y। माना x प्लस 1 बराबर y। अब यहाँ पे जो मान है ये x के रूप में लिखा हुआ है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो हम नीचे जो हर में इसमें x का मान निकालेंगे। तो इसके लिए हम 1 को ले आते हैं दाएं साइड में, तो x बराबर हो जाएगा y माइनस 1। अब इसके बाद हम यहाँ पे मान रखेंगे और यहाँ हमारा लिमिट भी चेंज हो जाएगा। पहले दिया हुआ है कि x टेंस टू 0 यानी कि x का मान 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो y का मान क्या होगा? तो जब यहाँ लिखेंगे x टेंस टू 0 तो यानी कि x बराबर 0 हो जाएगा। तो जब x बराबर यहाँ 0 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा हम लोग का 1, तो y टेंस टू हो जाएगा 1। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे लिमिट y टेंस टू 1 हो जाएगा, और यहाँ x प्लस 1 को हमें माना है y, तो y का पावर 5 हो गया माइनस 1 बटे x बराबर है y माइनस 1, तो लिख लेंगे y माइनस 1। अब फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंस टू a x पावर n माइनस a का पावर n और बटे x माइनस a बराबर होता है n a n माइनस 1। यह होता है फॉर्मूला। तो इसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हमको लिखना है x पावर n माइनस a का पावर n के रूप में। तो x जगह y है और a की जगह 1 है, तो अगले स्टेप में हम यहाँ पे लिख लेंगे लिमिट y टेंस टू 1 और y का पावर 5 माइनस यहाँ लिख सकते हैं 1 का पावर 5 बटे y माइनस 1। अब इसी रूप में हो गया x पावर n माइनस a का पावर n बराबर बटे x माइनस a बराबर होगा n a n माइनस 1। तो यहाँ पे लिख लेंगे n की जगह 5 है, 5 लिखेंगे गुणे a की जगह 1 है, तो 1 हो गया। फिर n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1, तो 5 में से घटाएंगे 4 ही होगा, तो 1 का पावर 4 1 ही होता है, तो 5 गुणे 1 5 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 7 में लिखा है लिमिट x टेंस टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसमें जो x है वो 2 की तरफ बढ़ रहा है, 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग पहले चेक करते हैं कि 0/0 के रूप में है, 0/0 के रूप में है कि नहीं। तो x बराबर पहले यहाँ 2 रखेंगे, तो 3 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ 2 हो जाएगा माइनस 10 बटे यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस 4। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 तिहाई 12 माइनस 2 और माइनस 10 माइनस 12 हो गया बटे 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 में से 4 घटाएंगे 0, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 माइनस 4, तो हो गया 0/0 के रूप में। यानी कि हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका करेंगे हम लोग गुणनखंड। तो पहले यहाँ लिख लेंगे हम लोग लिमिट x टेंस टू 2। अब गुणनखंड करने के लिए माइनस 10 से गुणा करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर में तो होगा माइनस का 30x स्क्वायर। अब बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ेंगे, जोड़ने घटाने पर x हो जाए, माइनस का x गुणा करने पर 30 हो जाए, तो 6 × 5 = 30 होता है, और 6 में से 5 घटाएंगे 1 होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 बटे, इसको हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। अभी हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में। तो लिमिट x टेंस टू 2। अब यहाँ इन दोनों में 3x कॉमन है, तो इसमें से हम 3x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा x और 3 दूनी 6 हो जाएगा 2, तो x माइनस 2। उसी तरह इन दोनों में 5 कॉमन है, तो प्लस का 5 कॉमन लेंगे, तो 5 एक कम 5 दूनी 10, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 बट्टे। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में, तो बराबर होता है a प्लस बी माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 2 और x माइनस 2। अब ऊपर अंश में x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, तो इसमें से हम लोग x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग लिमिट x टेंस टू 2, x माइनस 2 कॉमन लेंगे, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x प्लस 5 बटे हर में है x प्लस 2 x माइनस 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम x प्लस 2 और x माइनस 2। तो इसमें से x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया लिमिट x टेंस टू 2 3x प्लस 5 बटे
x प्लस 2। अब इसमें हम x की जगह लिखेंगे 2, तो 3 गुणे 2 प्लस 5 बटे, यहाँ x प्लस 2 है तो 2 प्लस 2 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 5 11, 2 दूनी 4, तो आंसर होगा 11/4। क्वेश्चन 8 में लिखा है लिमिट x टेंस टू 3x पावर 4 माइनस 81/2x² माइनस 5x माइनस 3। तो इसमें भी सबसे पहले हम रखेंगे x बराबर 3, तो यहाँ x का पावर 4 है तो हो जाएगा 3 का पावर 4 माइनस 81 बटे 2x², तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस फिर 5x है तो 5 गुणे 3 और माइनस का 3, तो 3 का पावर 4 हो जाएगा 81 माइनस 81 बटे 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 में 2 से गुणा करेंगे 9 दूनी 18, उसी तरह यहाँ 5 3 15 और तो -15 -3 माइनस का 18, तो 81 में से 81 घटाएंगे 0 हो गया, 18 में से 18 घटाएंगे 0, तो ये आ गया 0/0 के रूप में। तो इसका फिर से हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग लिमिट x टेंस टू 3, x का पावर 4 को हम लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर, 81 को लिख सकते हैं हम लोग 9 का होल स्क्वायर बटे, अब इसका हम करेंगे गुणनखंड, तो -3 से गुणा करेंगे 2x² में, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x²। अब बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ेंगे, जोड़ने घटाने पर 5 हो जाए, गुणा करने पर 6 हो जाए, तो 6 एक कम 6 होता है और 6 में से घटाएंगे होगा 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे मतलब 2x² माइनस का 6x प्लस x और माइनस 3। अब ये a² माइनस b² के रूप में है, तो इसको लिख सकते हैं हम a प्लस बी a माइनस बी के रूप में, तो बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ पे लिखे हम लोग x² प्लस 9 और x² माइनस 9 बटे, इन दोनों में 2x कॉमन है, इसमें से हम 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 3, तो x माइनस 3 हो गया, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन होगा, तो प्लस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा x माइनस 3। अब यहाँ ये x² माइनस 9 है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसको भी लिखेंगे a² माइनस b² के रूप में, फिर से इसका करेंगे गुणनखंड, तो बराबर हो गया लिमिट x टेंस टू 3 x² प्लस 9, और इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 3 का स्क्वायर, 9 होगा 3 का स्क्वायर और बटे, इसमें x माइनस 3 कॉमन हो गया, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस 1। अब ये a² माइनस b² के रूप में है, तो इसको लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में, तो बराबर लिमिट x टेंस टू 3 x² प्लस 9, और ये होगा a² माइनस b² के रूप में, तो यहाँ होगा x प्लस 3 और x माइनस 3 बटे, नीचे वाले हर में जो संख्या उसको लिख लेते हैं, पद लिखा हुआ है, तो x माइनस 3 और 2x प्लस 1, तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, तो बराबर यहाँ हो गया लिमिट x टेंस टू 3 x² प्लस 9 x प्लस 3 बटे 2x प्लस 1। अब हम इसमें x बराबर 3 रखेंगे, तो x² है तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 9 फिर x प्लस 3, तो 3 प्लस 3 बटे 2x प्लस 1, तो 2 गुणे 3 प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 और 9 हो जाएगा 18 गुणे 3 और 3 जोड़ेंगे 6 बटे 2 तिहाई 6, 6 में 1 जोड़ देंगे 7, तो 18 में 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 108/7। क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस बी बटे cx प्लस 1, तो इसमें x जो है वो 0 की तरफ अप्रोच हो रहा है, 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो इसमें x पर पहले 0 रखेंगे, तो ax है यानी कि a गुणे x है, तो यहाँ लिखेंगे a गुणे 0 प्लस बी बटे cx प्लस 1, तो c गुणे 0 प्लस 1, तो ये में 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 प्लस बी, c में 0 से गुणा करेंगे 0, तो 0 प्लस 1, तो 0 में b को जोड़ेंगे b हो जाएगा, 0 में 1 को जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, तो b होगा। क्वेश्चन 10 में लिखा हुआ लिमिट z टेंस टू 1 z का पावर 1/3 माइनस 1 बटे z का पावर 1/6 माइनस 1, तो इसमें z जो है वो 1 की तरफ अप्रोच हो रहा है, तो सबसे पहले इसमें z बराबर 1 रखेंगे, तो 1 का पावर हो जाएगा 1/3 माइनस 1 बटे, फिर यहाँ z है की जगह 1 रखेंगे, तो 1 का पावर 1/6 माइनस 1, तो 1 का पावर 1/3 1 ही होगा, तो 1 माइनस 1 हो गया बटे 1 का पावर 1/6 1 होगा, तो 1 माइनस 1, 1 में से घटाएंगे 0,
और यहाँ हर में भी घटाएंगे तो 0, ये आ गया 0/0 के रूप में। तो इसको हम लोग हल करेंगे। हल करने के लिए हम लोग इसको लिखेंगे इस रूप में, लिमिट x टेंस टू a x का पावर n माइनस a का पावर n बटे x माइनस a बराबर, ये हो जाएगा n a n माइनस 1। इस रूप में हम लोग को लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लिमिट z टेंस टू 1, और z के पावर 1/3 को लिख सकते हैं z का पावर 1/6 का होल स्क्वायर, इस रूप में लिख देंगे हम लोग। तो अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो 1/6 गुणे 2 हो जाएगा, और 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो फिर से हमारा 1/3 आ जाएगा, माइनस 1 बटे जेड का पावर 1/6 और माइनस 1। अब इसमें हम लोग जेड के पावर 1/6 को मान लेते हैं x। तो पहले लिख लेंगे माना जेड का पावर 1/6 बराबर x। जब x लिखेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब तब हमारा लिमिट भी चेंज होगा। तो जब यहाँ z टेंस टू 1 करेंगे तो अगर x का मान अगर यहाँ z का मान हम 1 रखें तो 1 का पावर 1/6 1 ही होगा, तब x टेंस टू भी हो जाएगा 1, तब ये हो जाएगा लिमिट। अब यहाँ हम लिखेंगे x टेंस टू 1 और z का पावर 1/6 का हमने माना है x, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बटे, ये होगा हम लोग का x के बराबर, तो x माइनस 1 हो गया। तो बराबर यहाँ लिख लेंगे हम लोग लिमिट x टेंस टू 1। अब हमको इस रूप में लिखना है, तो a का जितना x का पावर है उतना a का पावर भी होना चाहिए। तो यहाँ x का पावर 2 है, तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे x माइनस 1। अब ये इस रूप में हो गया। तो फॉर्मूला होता है n a n माइनस 1, तो n की जगह 2 है और a की जगह 1 है, तो 1 का पावर 2 माइनस 1, तो 2 में से घटाएंगे 1 होगा, 1 का पावर 1 ही हो जाएगा, तो 2 1 कम 2। क्वेश्चन 11 में लिखा है लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटे सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, और दिया है कि a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें जो x है वो 1 की तरफ अप्रोच हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें x बराबर हम 1 रखेंगे, तो a गुणे एक्स स्क्वायर है तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर प्लस b गुणे x जगह 1 लिख देंगे और प्लस c बटे, यहाँ हो जाएगा c गुणे x जगह 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर प्लस b गुणे x की जगह 1 रखेंगे और प्लस a। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, a में 1 से गुणा करेंगे तो a हो जाएगा, फिर b में 1 से गुणा करेंगे b होगा प्लस c बटे, उसी तरह 1 का स्क्वायर 1 होगा और c में 1 से गुणा करेंगे तो c हो जाएगा, फिर b में 1 से गुणा करेंगे तो b होगा और प्लस a। ये दोनों तो आपस में बराबर हैं तो कट जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 1। क्वेश्चन 12 में लिखा हुआ लिमिट x टेंस टू -2 1/x प्लस 1/2 बटे x प्लस 2। तो इसमें भी सबसे पहले हम रखेंगे x बराबर -2 इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे, यहाँ x की जगह रखेंगे हम लोग -2 और फिर प्लस 1/2, फिर बटे, यहाँ हो जाएगा -2 प्लस 2। तब ये -2 है तो ये तो हर में लिखा हुआ है माइनस, तो ये ऊपर लगेगा, तो हो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस 1/2 और 2 में से 2 घटाएंगे 0। अब यहाँ पे -1/2 प्लस 1/2 है तो ये भी हो जाएगा 0, 0/0 के रूप में हो गया। ठीक है, तो इसको हम आगे फिर हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू -2। अब यहाँ हम दोनों कैल्शियम लेते हैं, तो x और 2 कैल्शियम हो जाएगा, यहाँ 2x, 2 में 1 से गुणा हो जाएगा और x में 1 से गुणा हो जाएगा और बटे x प्लस 2। अब ये जो 2x है ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा लिमिट 2 प्लस x बटे 2x गुणे x प्लस 2। अब ये दोनों तो बराबर है तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया और लिमिट हमारा है x टेंस टू -2। अब इसमें बच गया हम लोग का लिमिट x टेंस टू -2 और यहाँ हो गया 1/2x। अब x बराबर जब -2 रखेंगे तो बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे -2, तो 2 दूनी 4, तो आंसर होगा -1/4। क्वेश्चन 13 में लिखा लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बटे bx। तो इसमें सबसे पहले हम दिया हुआ x टेंस टू 0 यानी कि x जो है 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, अग्रसर हो रहा है, तो x पर पहले इसमें 0 रखेंगे, तो साइन यहाँ हो जाएगा 1 गुणे 0 x है और बटे bx है तो b गुणे 0।
तो ए में 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन 0 डिग्री बटे बी में 0 से गुणा करेंगे 0, साइन 0 का मान होता है 0, तो हो जाएगा 0/0 के रूप में। अब इसको जब हम हल करेंगे तो इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x के रूप में, और इसका मान होता है 1 के बराबर। तो यहाँ पे x की जगह लिखा हुआ है ax है, तो उसको हम लिखेंगे पहले यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax है, और ये होना चाहिए साइन x/x के रूप में। तो x की जगह x है तो बट्टे में यहाँ लिख लेते हैं x। तो जब यहाँ हर में लिख रहे हैं x, तो बैलेंस करने के लिए इसको गुणा भी करना होगा, तो x कट जाएगा तो फिर से साइन x हो जाएगा, और यहाँ bx है तो बट्टे में लिख लेते हैं bx, क्योंकि हर bx में है तो यहाँ नीचे bx हो गया। अब इसमें x से x कट जाएगा। अब यहाँ पे ये होना चाहिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है x टेंस टू 0, तो यहाँ x लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ x की जगह x है तो यहाँ x टेंस टू 0 होना चाहिए। तो अगर x टेंस टू 0 है तो x भी 0 के बराबर होगा, क्योंकि अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो a में 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, यानी कि x भी 0 के बराबर होगा। तब यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x की जगह लिखेंगे हम लोग x टेंस टू 0, और यहाँ होगा साइन x/x गुणे यहाँ a/b। अब इसका मान तो 1 के बराबर हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 1 गुणे a/b, तो इसका आंसर हो गया a/b। क्वेश्चन 14 में लिखा हुआ लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/साइन bx, और लिया हुआ कि a और b 0 के बराबर नहीं है। तो इसमें भी पहले हम x बराबर 0 रखेंगे और यहाँ भी x बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/साइन bx है, तो x टेंस टू 0 दिया हुआ तो हो जाएगा साइन a गुणे 0 बटे साइन bx है, तो b गुणे 0, a में 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन 0। इसी तरह b में 0 से गुणा करेंगे 0 साइन 0, और साइन 0 का मान होता है 0, तो 0/0 हो गया। अब इसको भी हम लोग लिखेंगे हल करने के लिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x के रूप में, और बराबर में मान होता है 1। अब यहाँ पे इसमें यहाँ भी साइन है, नीचे भी साइन है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग साइन x, ठीक है। और सूत्र के अनुसार जो फॉर्मूला है उसके अनुसार यहाँ x है तो यहाँ भी नीचे भी x होना चाहिए, तो इसमें x की जगह x है तो बटे में लिख लेंगे x, लेकिन ये हम खुद लिख रहे हैं तो जितने से भाग देंगे बैलेंस करने के लिए उतने से गुणा भी करेंगे। फिर बटे में उसी तरह यहाँ हो जाएगा साइन bx बटे bx, ठीक है। तो जब हम भाग दे रहे हैं bx से तो बैलेंस करने के लिए यहाँ bx से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे इसमें x और x तो दोनों हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो लिमिट लगाएंगे तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ भी bx होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि जब x टेंस टू 0 है, ठीक है, तो x टेंस टू भी 0 होगा, क्योंकि x बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर 0 हो जाएगा, और उसी तरह bx भी टेंस टू 0 के बराबर हो जाएगा, bx टेंस टू 0 लिख लेंगे। तो यहाँ पे तो हम लिख लेंगे यहाँ तो a/b हो गया, तो लिमिट पहले इसमें लगाएंगे हम लोग, यहाँ हो जाएगा x टेंस टू 0 और साइन x/x, फिर बटे, अब नीचे वाले हर वाले में लगाएंगे, यहाँ होगा साइन bx/bx, और यहाँ हो जाएगा लिमिट bx टेंस टू 0, और यहाँ बच गया हम लोग का a/b, तो यहाँ आप लिख लेंगे a/b। अब इसका भी मान होगा 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा, तो 1/1 गुणे a/b, तो गुणा करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा a/b। क्वेश्चन 15 में लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स बटे पाई माइनस एक्स। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ कि x टेंस टू पाई है, तो x और पाई हम पहले रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, जगह पाई रखेंगे तो पाई माइनस पाई हो गया, बटे यहाँ पे लिखेंगे पाई, फिर पाई माइनस एक्स यानी कि पाई माइनस पाई, तो पाई में से पाई घटाएंगे 0, ये हो जाएगा साइन 0, यहाँ पे पाई में से पाई घटाएंगे 0, तो पाई गुणे 0,
साइन जीरो का मान होता है 0 और पाई में 0 से गुणा करेंगे 0, तो भाई 0/0 के रूप में। तो इसको हल करने के लिए यह साइन के रूप में दिया हुआ है, तो इसको जब हल करेंगे तो इस रूप में हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x। तो उसके लिए हम यहाँ जो पाई माइनस एक्स उसको मान लेते हैं थीटा, तो यहाँ पे लिख लेंगे माना पाई माइनस एक्स बराबर थीटा। तो यहाँ तो लिमिट दिया हुआ है एक्स टेंस टू पाई है, जब हम इसको थीटा मान रहे हैं तो लिमिट हमारा चेंज होगा। जब एक्स टेंस टू पाई है तो थीटा टेंस टू हो जाएगा, जब हम एक्स जगह यहाँ पाई रखेंगे तो पाई में से पाई घटाएंगे तो हो जाएगा 0, तो पाई टेंस टू 0 हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा लिमिट, अब यहाँ थीटा के रूप में लिख रहे हैं तो थीटा टेंस टू 0 और पाई माइनस एक्स हमने थीटा माना है तो हो जाएगा साइन थीटा बटे यहाँ हो गया पाई, और पाई माइनस एक्स को थीटा माना है तो हो जाएगा थीटा। तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं लिमिट, इसमें ये पाई कॉमन है तो 1/पाई को हम बाहर कर देते हैं, ठीक है, और इसमें हमको लिमिट लगाना है। तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा। अभी इस रूप में है, जब इस रूप में लिखा है तो इसका मान 1 के बराबर होता है, तो हो जाएगा 1/पाई गुणे 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/पाई। क्वेश्चन 16 में लिखा हुआ लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x पाई माइनस एक्स। तो इसमें x टेंस टू 0 दिया हुआ है, यानी कि x का मान जो होगा 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले x और 0 रखेंगे, तो कॉस 0 डिग्री हो गया बटे पाई माइनस एक्स के बराबर 0 रखेंगे, तो कॉस 0 का मान होता है 1 और पाई में से 0 घटाएंगे तो पाई होगा, और ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 17 में लिखा हुआ लिमिट x टेंस टू 0 कॉस 2x माइनस 1 बटे कॉस x माइनस 1। तो इसमें x टेंस टू 0 दिया हुआ है, तो यानी कि x जगह हम 0 रखेंगे, तो कॉस 2x है तो 2 गुणे 0 माइनस 1 बटे यहाँ पर हो जाएगा कॉस 0 माइनस 1। तो 2 गुणे 0 0 होगा, कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 का मान होता है 1, तो 1 माइनस 1 हो गया, फिर बटे यहाँ भी कॉस 0 का मान 1 होगा तो 1 माइनस 1, तो हो गया 0/0 के रूप में। तो इसको हल करने के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, फॉर्मूला होता है कि cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पे हम cos 2x जगह लिख लेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो गया, ये cos 2x का मान हो गया, ठीक है। पहले से माइनस 1 दिया होता है, माइनस 1 भी लिख लेंगे, फिर बट्टे में यहाँ हो गया cos x माइनस 1। अब यहाँ माइनस 1 और माइनस 1 हो जाएगा माइनस का 2, लिमिट x टेंस टू 0 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 बटे हो गया cos x माइनस 1। अब इन दोनों में से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1 बटे नीचे हो गया cos x माइनस 1। अब यहाँ पे यह है cos स्क्वायर x माइनस 1, अगर हम 1 को लिख दे 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अभी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, यानी कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी होगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी के रूप में लिखेंगे हम लोग। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 2 गुणे, अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है तो cos x प्लस 1 और cos x माइनस 1 हो जाएगा, तो एक ब्रैकेट में होगा cos x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में cos x माइनस 1 और बटे नीचे हो गया cos x माइनस 1। तो cos x माइनस 1 से cos x माइनस 1 कट जाएगा, तो बराबर हो गया यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 2 गुणे cos x प्लस 1। अब यहाँ x टेंस टू 0 दिया हुआ है तो x बराबर 0 रखेंगे, तो 2 गुणे cos 0 डिग्री और प्लस 1, तो cos 0 का मान होता है 1, तो हो जाएगा 2 गुणे 1 प्लस 1, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 होगा, और 2 में 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4। क्वेश्चन 18 दिया हुआ लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस x cos x बटे b sin x। तो इसमें भी अगर हम x टेंस टू 0 दिया हो तो x बराबर 0 रखेंगे, तो a गुणे 0 प्लस x का 0 0 गुणे cos 0 बटे b गुणे sin 0। तो a में 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 0 में cos 0 का मान 1 होता है, 0 में 1 से गुणा करेंगे ये भी 0 होगा, बटे यहाँ पे दिया है x का 0 लिखे हम लोग sin 0, तो sin 0 का मान 0 होता है, तो b गुणे 0 तो हो गया 0/0 के रूप में।
तो इसको हल करने के लिए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे पहले लिमिट x टेंस टू 0। अब इन दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो अगर x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बच जाएगा cos x बटे यहाँ हो गया हम लोग का b sin x। अब यहाँ पे अगर ये जो x है इसको अगर हम नीचे हर में लाएं तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 a प्लस cos x बटे यहाँ हम इसको लिख सकते हैं sin x बटे x और b को बाद में लिख लेते हैं। अब ये जो x है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो फिर इसी जगह आ जाएगा। अब ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 sin x बटे x के रूप में और इसका मान होता है 1 के बराबर। तो जब हम x टेंस टू 0 लिखा होता है x पर जब 0 रखेंगे तो हो जाएगा a प्लस x का 0 तो cos 0 डिग्री बटे ये हो गया 1 के बराबर गुणे b। cos 0 का मान होता है 1 तो हो जाएगा a प्लस 1 बटे b। क्वेश्चन 19 में लिखा हुआ लिमिट x टेंस टू 0 x सेक x, यानी कि x जो है 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो x बराबर पहले यहाँ 0 रखेंगे तो 0 गुणे लिखेंगे सेक 0 और सेक 0 का मान होता है 1 तो 0 गुणे 1 ये हो गया 0 के बराबर। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 20 है लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax प्लस bx बटे ax प्लस साइन bx। इसमें दिया है कि a b और a प्लस b 0 के बराबर नहीं है, तो सब इसमें x टेंस टू 0 दिया हो तो सबसे पहले हम x बराबर इसमें 0 रखेंगे तो बराबर हो जाएगा साइन a गुणे 0 ax है तो एक जगह 0 रखेंगे तो a गुणे 0 हो जाएगा, फिर प्लस bx है तो b गुणे 0 बटे फिर आप लिखेंगे a गुणे 0 फिर प्लस साइन bx है तो साइन b गुणे 0। तो a साइन यहाँ a गुणे 0 है तो 0 हो जाएगा साइन 0 फिर प्लस b में 0 से गुणा करेंगे 0 बटे a गुणे 0 0 हो गया और यह हो जाएगा साइन 0। तो साइन 0 का मान होता है 0 तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी साइन 0 का मान 0 होगा तो 0 प्लस 0 0 हो गया, तो 0 बटे 0 के रूप में है। तो इसका हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन। तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, इसके लिए हम लोग इसमें अंश और हर दोनों में प्रत्येक पद को 1 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे अंश तथा हर में 1 से भाग देने पर लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ हो जाएगा साइन ax बटे x साइन ax बटे x फिर प्लस यहाँ पे लिखेंगे bx बटे x बटे फिर यहाँ पे है x तो ax बटे x फिर प्लस यहाँ पे होगा साइन bx बटे x साइन bx बटे x। इसमें x और x कट गया, इसमें भी x और x कट गया। अब यहाँ पे जो x दिया हुआ एक कोण है, ठीक है, इसमें x और x नहीं काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। हमको इसको लिखना है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x के रूप में बराबर होता है 1, इस रूप में हम लिखेंगे, ठीक है, और इसको हल करेंगे। तो इसके लिए यहाँ तो ax है लेकिन यहाँ x है तो यहाँ भी a होना चाहिए तभी तो होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग साइन ax बटे यहाँ x है इसमें a से गुणा कर दे रहे तो x हो गया, तो बैलेंस करने के लिए इसमें भी a से गुणा कर देंगे, जिसमें a से a कट जाएगा तो फिर से हमारा फिर वही मान हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ बच गया b बटे अब यहाँ बचेगा हम लोग का a प्लस इसमें भी यहाँ bx लाने के लिए इसमें b से गुणा करेंगे हर में और अंश में भी b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा साइन bx बटे यहाँ हो गया bx लेकिन यहाँ x है तो जब b लिख रहे हैं तो यहाँ भी b से गुणा कर देंगे। लेकिन फॉर्मूला के अनुसार अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x टेंस टू 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ भी x है तो यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ कि जब x टेंस टू 0 तो x भी 0 के बराबर होगा, क्योंकि जब x बराबर 0 रखेंगे तो गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तथा उसी तरह bx भी 0 के बराबर होगा, bx टेंस टू 0। अब यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले
अंश वाले में लिमिट एक्स टेंस टू 0 और यहाँ होगा साइन एक्स बटे एक्स गुणे ए प्लस बी फिर बटे, अब इसमें भी हम लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे लिमिट बी एक्स टेंस टू 0 और यहाँ होगा ए प्लस साइन बी एक्स बटे बी एक्स गुणे बी। अब ये तो इस रूप में लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा, तो बराबर में हम लिख लेंगे 1 गुणे ए प्लस बी बटे यहाँ हो जाएगा ए प्लस 1 गुणे बी, तो 1 में ए से गुणा करेंगे ए ही होगा तो ए प्लस बी हो गया। उसी तरह 1 में बी से गुणा करेंगे बी होगा तो ये भी होगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी से प्लस बी कट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन 21 में लिखा लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स एक्स माइनस कॉट एक्स, तो एक्स टेंस टू 0 दिया हुआ था यानी कि एक्स अगर 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक 0 माइनस कॉट 0, और कॉस एक 0 जो होता है ये होता है इन्फिनिटी, माइनस ये भी हो जाएगा इन्फिनिटी, तो इसको हमको हल करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा, तो उसके लिए हम कॉसेक एक्स को लिखेंगे 1 बटे साइन एक्स और कॉट एक्स को लिखेंगे कॉस एक्स बटे साइन एक्स। हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉसेक एक्स को लिख सकते हैं 1 बटे साइन एक्स माइनस कॉट एक्स को लिख सकते हैं हम लोग कॉस एक्स बटे साइन एक्स। अब यहाँ दोनों का एलसीएम सेम है तो एलसीएम साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, तो आप लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स। अब यहाँ पे भी अगर हम x बराबर 0 रखें तो ये भी 0 बटे 0 के रूप में हो गया, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें अंश तथा हर में 1 प्लस कॉस एक्स से गुणा कर देंगे, तो अंश तथा हर में 1 प्लस कॉस एक्स से गुणा करने पर तो लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स गुणे 1 प्लस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0, अब ये a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में लिखा हुआ है यानी कि होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, कॉस एक्स का स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर एक्स बटे यहाँ पे हो गया साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, और हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन स्क्वायर एक्स बटे नीचे हर में लिखेंगे साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ साइन स्क्वायर एक्स यहाँ साइन एक्स है तो एक तो साइन कट जाएगा, हर का साइन कट जाएगा, ठीक है, और ये स्क्वायर कट जाएगा, तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। अब हम इसमें एक्स टेंस टू 0 दिया हो तो एक्स बराबर 0 रखते हैं, तो साइन 0 बटे 1 प्लस कॉस 0, तो साइन 0 का मान होता है 0, 1 प्लस कॉस 0 का मान होता है 1, तो 1 और 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, तो 0 बटे 2 बराबर 0। क्वेश्चन 22 में लिखा हुआ लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 tan 2x बटे x माइनस पाई बाई 2, तो सबसे पहले इसमें एक्स टेंस टू पाई बाई 2 दिया हुआ है तो इसमें एक्स की हम रखेंगे पाई बटे 2, तो tan 2 गुणे एक्स रखेंगे हम लोग पाई बटे 2 बटे एक्स जगह पाई बटे 2, तो पाई बटे 2 माइनस पाई बटे 2, 2 से 2 कट गया, यहाँ हो गया tan पाई का मान होता है 0 और पाई बटे 2 में से पाई बटे 2 घटाएंगे ये भी हो गया 0, तो ये आ गया 0 बटे 0 के रूप में। तो इसको हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें x माइनस पाई बटे 2 को मान लेते हैं थीटा, तो यहाँ लिख लेंगे माना x माइनस पाई बटे 2 बराबर थीटा। अब यहाँ पे इसको तो हम लोगों ने थीटा माना है लेकिन यहाँ तो tan 2x दिया हुआ, तो x का भी मान हमको निकालना होगा, तो अगर x का मान निकालेंगे तो माइनस पाई बटे 2 को ले जाएंगे हम लोग दाएं साइड, तो x बराबर हो जाएगा पाई बटे 2 प्लस थीटा, तो x जगह हम लिखेंगे पाई बटे 2 प्लस थीटा। अब यहाँ पे लिमिट भी हम लोग का चेंज होगा, अब यहाँ पे दिया हुआ x टेंस टू पाई बाई 2, तो अब लिखेंगे जब x टेंस टू पाई बटे 2
तब थीटा बराबर थीटा टेंस टू हो जाएगा कितना, यहाँ एक जगह जब पाई बटे 2 रखेंगे तो पाई बटे 2 में से पाई बटे 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा, यानी कि थीटा टेंस टू हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अब लिखेंगे लिमिट, अब यहाँ एक जगह लिखेंगे थीटा, थीटा टेंस टू 0 हो गया, यहाँ हो जाएगा tan 2x, तो लिखा हुआ tan 2 लिखेंगे, और x जगह हम लिखेंगे पाई बटे 2 प्लस थीटा, तो पाई बटे 2 प्लस थीटा हो गया, और बटे इसको हम लोग माना था थीटा, तो यहाँ हो जाएगा थीटा। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा पाई, हो जाएगा 2 थीटा। तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan 2 थीटा बटे यहाँ हो गया थीटा। यहाँ 2 थीटा कैसे हुआ, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट थीटा टेंस टू 0, जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा tan पाई प्लस 2 थीटा, और बटे नीचे है थीटा, तो tan 180 प्लस थीटा होता है tan थीटा, तो इसमें थीटा की जगह 2 थीटा है, तो ये हो जाएगा हम लोग का tan 2 थीटा के बराबर। अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 tan x बटे x के रूप में, और इसका मान होता है 1 के बराबर, लेकिन यहाँ तो x जगह 2 थीटा है और यहाँ थीटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हर में 2 से गुणा करेंगे, तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan 2 थीटा बटे, जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 थीटा हो गया, तो बैलेंस करने के लिए इसमें भी 2 से गुणा करेंगे कि 2 से 2 कट जाएगा, तो फिर से हमारा वही मान हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 थीटा है और यहाँ थीटा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग जब थीटा टेंस टू 0, तो 2 थीटा भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, यानी कि 2 थीटा भी टेंस टू 0 हो जाएगा, यानी कि थीटा पर जब 0 रखेंगे तो 2 में 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। तब ये हो जाएगा लिमिट 2 थीटा टेंस टू 0, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा tan 2 थीटा बटे 2 थीटा गुणे 2, और इसके अनुसार इसका मान होगा 1 के बराबर, तो बराबर हो गया 1 गुणे 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2।